ऑप्शन, इसके लिए क्या शॉर्टकट आएगा? सर्च ऑप्शन। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी इस समय मेरा रूटीन हो चुका है बिल्कुल चेंज। बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए और सेम डे से मेरी ट्रेनिंग है। एक बहुत दूर कॉलेज है और अगर बस से जाएं तो 1 से 1.5 घंटे का उसमें लग जाता है रास्ता। अब ये था कि टाइमिंग भी 5 बजे वहाँ से छूटेंगे तो किस टाइम घर आके लगेंगे और कैसे बच्चों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होगी, इसी पशोपेश में थे कि ये गाड़ी से मुझे छोड़ने जाएं, लेने आए, या मैं बस से आऊँ या कैसे करें। तभी कुछ टीचर्स साथ की, जो आपने रील्स में भी देखी इंस्टाग्राम पे, हम लोगों के आपस में बात हुई, मुझे कॉल किया इन्होंने, सबने मतलब प्लान जिसने भी शुरू किया था। और उसके बाद ये था कि हम लोगों ने वैन कर ली जो हमें सुबह लेगी एक मतलब फ़िक्स पॉइंट से और उसके बाद शाम को उसी फ़िक्स पॉइंट पे छोड़ देगी। तो उससे बेनिफिट ये रहेगा कि जब पूरा बैच एक साथ छूटता है ना, तो उस टाइम के रश और बस का लगने वाला एक्स्ट्रा टाइम हमारा बच जाएगा, थकेंगे नहीं। और जब वापस आएंगे शाम को तो कम से कम इतनी एनर्जी रहेगी कि बच्चों का एग्ज़ाम करा दें। तो यहाँ चल रही है हमारी ट्रेनिंग और ट्रेनिंग ख़त्म करके 5 बजे हमारी छुट्टी हुई वहाँ से एग्जैक्ट। उसके बाद फिर हम लोग सीधे घर निकले तो आधा घंटा ही लिया था। और जहाँ पर वैन ने छोड़ा वहाँ पर मेरे हस्बैंड को मैंने फ़ोन किया था उसी का अकॉर्डिंग, तो 5-7 मिनट में फिर ये गाड़ी लेके वहाँ पर थे, तो 5-7 मिनट में ही मुझे घर ले आए। अब कंप्यूटर का एग्ज़ाम है तो बच्चे 11:30 आ गए थे पेपर दे के, तब से ये इनसे सुन रहे हैं लगातार और जो नहीं समझ में आ रहा वो समझा भी रहे हैं। मतलब जो मेरा काम था वो ये कर रहे हैं अभी पूरा दिन। आज ऑफिस भी डिस्टर्ब रहा है इनका। और अब मैं पहले कपड़े बदलूँगी और कपड़े बदलने के बाद फिर मैंने चाय अपने लिए चढ़ाई, क्योंकि ये पी चुके थे और कह भी रहे थे कि मैं बना दूँ, तो लेकिन बच्चों को पढ़ा रहे थे तो आई सेड कि मैं हूँ इस लायक, कर लूँगी अभी। तो मैंने जो है चाय चढ़ाई अपने लिए, खाली मैं ही पीऊँगी, ये नहीं पी रहे हैं, पी चुके। अब शाम का जो है सबसे पहले मेरा इरादा है कि बच्चों को अभी मेन यही देखेंगे, कंप्यूटर का पेपर है इसलिए, तो मैं पहले डिनर का और सारा दिन का जो फैला हुआ है ना वो समेट लूँ। तो देखो ये कुंदरू, ये परवल के धोखे में आए, ऑनलाइन मंगाए थे इन्होंने, तो मतलब इन्हें लगा परवल ऑर्डर कर रहा हूँ और परवल ही आएगा, लेकिन ये कुंदरू आए। तो फिर एक बार ना मैं इसका बना चुकी, आधा किलो मंगाए थे, 250 ग्राम, फिर मैंने बना के देखे कि कैसे बनेंगे, बहुत ही बढ़िया बने। तो अब ये दूसरा पैकेट बनाया, इसी वजह से थोड़े पीले हो गए हैं। इनको मैंने पानी में रखा, वॉश करूँगी और अपनी चाय पी। अब जो मुझे ज़रूरी काम करना है सुबह करना था, लेकिन सुबह बारिश बहुत हो रही थी और लाइट भाग गई, इस चक्कर में लॉन्ड्री नहीं हो पाई। तो मुझे जो है सारे कपड़े जो हैं वो रगड़ के, कॉलर वगैरह जो भी थे और हाथ वाले भी, मैंने सारे 20-1 मिनट लगा के रगड़ के धो दिया और लॉन्ड्री का जो लोड था वो लग गया उसमें। तो अब मेरी ये वीकली लॉन्ड्री चल रही है एक तरीके से। तो पता था यही हेक्टिक शेड्यूल है, सडनली कुछ नहीं हुआ था, तो इसलिए बीच में भी धो दिए थे कपड़े, तो कपड़े कम ही थे। और अब जो सारा दिन के बर्तन हैं पहले मैं वो वॉश कर रही हूँ। बर्तन सारे धुल जाएंगे तो टिफ़िन वगैरह मतलब ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक बार ये वाले सारे बर्तन सुबह से लेके अब तक के निपट जाएंगे ना, तो खाली डिनर के फिर थोड़े थोड़े से रह जाएंगे। तो मैं पहले बर्तन धो के उसके बाद फिर डिनर का जो है कुंदरू, थोड़ा सा रायता बनेगा और रोटी, ये चीज़ें जो है मैं उसके बाद स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैं फटाफट से पहले बर्तन धो देती हूँ, ये मेरा इरादा है। और दूसरी चीज़, जब बच्चे और घर में पति अकेले होते हैं ना, तो किचन मतलब वो लोग खा लेते हैं बना के, यही बहुत बड़ी तसल्ली है, लेकिन किचन की तो हालत ख़राब रहती है, तो काम करते नहीं बनता। अब मैंने किचन ना देखो बिल्कुल साफ़ कर ली। अब मैं जो है इसको सब्जी को काटूंगी। और एक निगाह और कान मेरे यहाँ पर भी हैं कि इन्होंने कितने चैप्टर कर लिए, कौन सी वर्कशीट रह गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा इनका बहुत ज़्यादा बारीकी से स्टडी का आइडिया नहीं है। जो मैं बता देती हूँ वो उतना सुन लेते हैं, समझा लेते हैं, इतना कर देते हैं। तो कौन सी वर्कशीट्स मेरे पास आई हुई हैं मम्मियों के ग्रुप्स में या कुछ है, ये सब मुझे ही पता रहता है। तो मैं इनको भी मतलब देखती सुनती जा रही हूँ और साथ में जो है किचन का काम करती जा रही हूँ। अब ये कुंदरू जो है ना एक्सीडेंशियली ही मतलब मैंने बनाए, लेकिन ये कितनी बढ़िया सब्जी डिस्कवर हो गई। तो जैसे पीला बिल्कुल नारंगी सा हो गया ना, इसको हटा देंगे। अब इसके स्वाद की बात करूँ ना, तो देखो जैसे वो मसाले वाली मिर्च बनाते हैं ना, वो और करौंदा, समझो उसके बीच का सा कुछ है, खट्टा खट्टा इसमें टेस्ट आ रहा है ना। आपको इसको छीलना है, अच्छे से वॉश कर दिया और एक में से 4 पीस कर दिए, बस इतनी ही चॉपिंग है। और छौंकने में इसमें जाएगी प्याज। तो मुझे ये समझ में आया, मतलब जैसे कभी हम थाली बनाएं या त्योहार पे प्याज के बिना भी इसको बना के देखूंगी। तो जैसे एक छोटी सी सूखी सब्जी थोड़ी सी बनानी हो ना,
उसमें ये बढ़िया काम करेगा और कुकिंग टाइम भी इसमें ज़्यादा नहीं है, बहुत जल्दी मतलब हो रहा है। तो जैसे जितने टाइम में भिंडी बन जाती है ना ऐसे समझो, लेकिन इसमें चॉपिंग का टाइम भिंडी की अपेक्षा बिल्कुल कम है और स्वाद बहुत ज़बरदस्त है, आप बना के देखना। तो यहाँ पर तेल डाल दिया मैंने सरसों का कढ़ाई में और उसके बाद इसमें प्याज भून ली। प्याज भूनने के बाद तेल में हल्दी डाल दी और उसके बाद ये जो कटे हुए कुंदरू रखे हैं ना ये डाल दिए इसके अंदर। अब इसे डालने के बाद ना वही बेसिक मसाले जो मैं डालती हूँ, हालांकि मैंने जब यूट्यूब पे वीडियो देखी तो इसमें सौंफ तिल वगैरह पीस पास के तब बनाई हुई थी कि शादी वाली बनेगी, लेकिन एज़ यू नो जैसी मेरी रेसिपीज़ रहती हैं कम से कम सामान में मैं ट्राई करती हूँ। अगर स्वाद ना आए तब एक्स्ट्रा का सोचो, लेकिन अगर कुछ कम सामान में भी टेस्ट बढ़िया आ रहा है तो फिर ज़्यादा मटेरियल डालने का क्या ही मतलब है। तो मैंने अपने बेसिक मसालों से ही इसको छौंक के बनाने का प्लान किया था, जो मैं डालती हूँ हल्दी के बाद धनिया नमक मिर्च और किचन किंग, ये मैंने डाल के और इसको छौंक के रख दिए। अब ये धीमी आंच पर पक रहे हैं, पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला, जो ऑयल डाला उसी में पक रहा है। और इतने मैंने इधर गूँथ लिया फटाफट रोटियों के लिए आटा। तो मेरा प्लान ये है कि इतने मैं बैठूंगी इनसे प्रॉपर फिनिशिंग करने के लिए, वर्कशीट सुनने के लिए, रिवीजन वर्कशीट जो आती हैं वो सब सुनने के लिए। तो इधर मेरा खाने का काम जो है वो बिल्कुल सदा हुआ रहेगा, खाना बना हुआ रहेगा और फटाफट से खा के, जैसे आज दोपहर में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मिला है, टाइम से सो भी जाएंगे। और उधर मेरी लॉन्ड्री का लोड लग रहा है। अब मैं जब ये सब काम कर रही थी ना तो मेरी नंदा आ गई थी, इनके पास एक मेरे लिए अच्छी सी खबर थी सुनाने के लिए कि ये अब मोदी नगर नहीं रहेंगी, मेरठ में ही इन्होंने जो है घर लेने का प्लान कर लिया। तो वो ये बताने के लिए आई थी, तो काफ़ी खुश थी और आई होप कि जल्दी इनको घर जो है यहाँ पर मिल जाए और ये फटाफट मेरठ में आ जाए, तो हम लोग जल्दी जल्दी और मिल पाया करेंगे। मोदी नगर जाना जल्दी होता नहीं है। तो अब यहाँ पर जो है फिर जब ये कुंदरू आपका गल जाएगा ना अच्छे से, आप इससे देख लो काट के इस तरीके से, तो जब ये गल जाएगा तब हमें इसमें डालनी है खटाई, जो अमचूर पाउडर रहता है ना वो वाला। और ये डालने के बाद बस आपकी सब्जी रेडी है। अब ज़्यादा भूनना नहीं है, तेल में ही बनी हुई है। तो ये देखो पास से कितनी यम्मी, मतलब यार बहुत ही बढ़िया बनी थी। मतलब मैं कहूँगी कि आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया बनी थी, खट्टी चटपटी, जैसे एक कौर में ही कहते हैं ना ज़बान सेट सी हो जाती है, बिल्कुल बढ़िया सा टेस्ट आता है, वो चीज़ है। तो आप इसको मतलब जैसे तेल में बनी हुई है ना, ये चल भी जाएगी, फ्रिज में रख के आप चाहे अचार वाली मिर्च की तरह इसको खा सकते हो। ऐसे भी बढ़िया है कि थोड़ा सा अगर खाने में नमक मिर्च मसाला कम है तो इसको साथ में रख लो और खाओ। अब इसके बाद मैंने रोटी सेकना शुरू कर दी और ये चल रही है हमारी कन्वर्सेशन, जहाँ मैं खड़ी होती हूँ किचन में। तो मेरी नंद का हमेशा शेड्यूल है, वो वहीं आके मेरे पास ही खड़ी रहेगी, कुछ काम दिखेगा तो काम भी करती रहती हैं। मतलब अगर इस टाइम सिंक में बर्तन होते हैं ना तो ये फॉर श्योर यहाँ खड़ी नहीं होती, शायद बर्तन में मेरी हेल्प करना शुरू कर देती हैं, ऐसा कुछ है। और फिर हम बातें करते रहते हैं और हमारा काम चलता रहता है। तो अभी मैं रोटी सेकती जा रही हूँ, इनसे बात कर रही हूँ। 5-7 मिनट ही रुकी थी, मेरी पूरी रोटियाँ मतलब सेक भी नहीं पाई थी। तो टाइम वेस्ट करने के बजाय इधर उधर बैठने के मेरे पास ही बैठ खड़ी रहती हैं और फिर हम बातें करते रहते हैं। तो यहाँ हमारी बातें चल रही हैं और रोटी सिक जाएंगी तो उसके बाद फिर मैं देखूँगी। अच्छा बच्चे इस बार लालायित रह गए क्योंकि ये अभी थोड़ी देर के लिए ही आई थी, तो बच्चे जो हैं अभी तैयारी में लग रहे हैं, इनको इनके साथ खेलने का मौका लगा नहीं, तो उन्हें थोड़ा समझाना पड़ा कि नेक्स्ट टाइम खेल लेना। बाकी हमारी तो ज़रूरी या गैर ज़रूरी जो भी थी बातें हो ही गई। अब इसके बाद जो है रायता, मेरे हस्बैंड ने उठ के जो है दही फेंट के थोड़ा सा पतला करके रायता बना लिया बूंदी डाल के। ये सब्जी हो गई है, रोटियां सिक गई हैं, तो अब हम लोग सब करेंगे डिनर। और उसके तुरंत बाद जितने भी डिनर के 2-4 बर्तन होंगे इनको मैं धो दूँगी, उसके बाद फिर देखूँगी कि क्या काम इनका बचा है। अब यहाँ पर मैंने जो है सारे बर्तन धो के फिर सिंक वगैरह क्लीन कर दी। अभी तक भी बस मैं वर्कशीट बताती जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड जो हैं वो बच्चों को सुन ही रहे हैं। कारण ये है, ये सारा काम मैं करती हूँ, लेकिन कंप्यूटर में ना मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है किताबी वाली, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है सो है। तो पहले मुझे इनके चैप्टर्स में देख के खुद समझना पड़ेगा, अगर कोई पॉइंट मुझे क्लियर नहीं, और फिर उन्हें समझाना पड़ेगा। तो उससे बजाय ये है कि इनको नॉलेज है तो ये करते जा रहे हैं। अच्छा मेरे दिमाग और कान वहीं पर हैं,
मैं लगातार सुनती जा रही हूँ कि कौन से ट्रू फॉल्स का या कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्या फ़र्क बता के क्या आंसर निकल रहा है। तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में फ़िट होती जा रही हैं इस टाइम की क्या क्या है, ताकि अभी जब मैं बैठूं तो दोबारा में मतलब मैं बच्चों को बिना इनकी हेल्प के भी थोड़ा बहुत बता पाऊँ। तो अब यहाँ पर किचन की क्लीनिंग का अब आप सोचोगे कि सारा दिन हो गया और इतनी थक के ना भी करती तो क्या हो जाता। बात यही है कि आज भले मैं वहाँ से 5:30 आई हूँ, लेकिन टाइम और लगातार काम ये तो रोज़ का ही है। तो अब थोड़ा बस ये है कि इतने लंबे टाइम में वहाँ कुर्सियों पे बैठने से थोड़े पैर सूज गए हैं हल्के हल्के से, क्योंकि वहाँ पर पैरों को रखने के लिए कोई डंडा सामने नहीं मिला था। बस ये दिक्कत मुझे लग रही है, बाकी थकान तो जो रोज़ जैसी रहती है वही है। तो इसलिए मैंने सफाई में कॉम्प्रोमाइज़ करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, मे बी झेलेबल है कि भाई झेला जा रहा है, लेकिन कल हो सकता है कि ज़्यादा थक जाऊं या सिर में दर्द वगैरह हो जाए तो कल फिर छोड़ना पड़ जाए। इसलिए आज मैंने कोई कोताही नहीं करी और बिल्कुल बढ़िया करके किचन जैसी मैं करती हूँ तसल्ली से स्लैब का हर सामान पोंछ के उस तरीके से साफ़ कर दी, बर्तन साफ़ हो गए। अब फाइनली मैं बच्चों की किताब लेके बैठूंगी कि इनका रह क्या गया है। ऑप्शन, इसके लिए क्या शॉर्टकट आएगा? जिसके लिए सर्च ऑप्शन के लिए आएगा फाइल एक्सप्लोरर विंडो का क्या बताया? विंडो की प्लस ई और सर्च ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F और F2 वाला था इसके लिए रीनेम करने के लिए। एक कंप्यूटर वाले बच्चे हैं, नॉन कंप्यूटर वाली मम्मी के। हो गई कल की तैयारी? नहीं जी। नहीं, ऑल सेट। यस, चलो जाओ मजे करो। बाय। ये चलो भैया सो जाओ, बेस्ट ऑफ लक कंप्यूटर वाले बच्चे। चलो सो जाओ, जाओ। अब बच्चों को सुलाने के बाद जो मेरे 2 इम्पॉर्टेंट काम बचे हैं, वो एक तो जो लोड लगाया हुआ था वो कपड़े फैलाने हैं, ये फैलाऊंगी, और मुझे करना है शूट क्वेश्चन आंसर वीडियो। ये 2 काम करने के बाद फिर मेरा आज का दिन जो है वो ख़त्म हो सकता है। और कपड़े जो हैं वो कम हैं क्योंकि मैंने बीच में धो लिए थे, लेकिन हाँ इस वीक का संडे का काम मेरा हो गया। हाँ जी, तो बच्चे गए सोने, इन्हें भेज दिया है। कंप्यूटर का पेपर था, एक तरीके से ये पॉजिटिव ही था खैर मेरे लिए तो, क्योंकि कंप्यूटर का ना मुझे बस उतना ही आता जितना मुझे यूट्यूब में जरूरत है। मैंने कभी कंप्यूटर ऑफिशियली सीखा नहीं, तो टर्म्स उनके नाम ऑफिशियल में क्या होता है वो मुझे नहीं पता है। जितना मुझे यूट्यूब में जरूरत होती है उतना मैंने प्रैक्टिकली सीख लिया। अब इनके वाला कंप्यूटर की तैयारी अगर मैं कराऊं, मैं सुनूं, तो मुझे सारा कुछ बुक में से पहले खुद समझना पड़ता है, फिर मैं इन्हें समझाती हूँ। और मेरे हस्बैंड को जो है वो चीजें काफी अच्छे से आती हैं, क्योंकि उनकी जो बीएससी है वो थी कंप्यूटर साइंस में, तो उनको आता है। तो कंप्यूटर का ये अच्छा हुआ कि मेरी ट्रेनिंग थी और इनका ऊपर ये था कि सारा दिन मेरे पीछे ये रुके हैं घर पे, घर से ही किया था सारा काम, बाकी पुनिध्या ने संभाला था। तो इस वजह से जो है इन्होंने आज पूरा दिन सुना है और शाम को हालत इनकी देखने लायक थी, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मेरा तो काम है सारा दिन बच्चों को पढ़ाना और बोलना, लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए चीज बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बीच में कभी एक आध चैप्टर सुन लिया, कोई 2-4 क्वेश्चन सुन लिए, कोई टर्म एक्सप्लेन कर दी, वो चीज एक अलग हो जाती है। एंड थोरोली पूरा सिलेबस इनसे सुनना, और मैं नहीं थी तो ये थोड़ा डरती मुझसे ही है। थोड़ा सा जो डिसिप्लिन है वो मेरी वजह से ही रहता है, डैडी उनके बड़ी हैं, तो ये चीज हो गई थी। तो खैर अभी जितना भी हुआ मैंने देख लिया कि कुछ रहा तो नहीं है, हालांकि सुनवाया उनसे कि आप देख लो ये सही बता रही है या गलत है। अब उसके बाद फिर मैंने अब जो मैं शूट करके बैठी हूँ, जो आओ बहन बातें करें आपने संडे में देखा है, वो वाले वीडियो के क्वेश्चन आंसर शूट कर लिए, फिलहाल शूट कर लिए हैं, एडिट करूंगी कल, और ये वाले की भी होगी एडिटिंग बाद में, क्योंकि अब बजे हैं 11 और मुझे अभी कल के लिए कपड़े निकालने हैं। लेकिन अगर अभी नहीं भी निकले ना, तो जहां हम ट्रेनिंग में जा रहे हैं वो सुबह का टाइम थोड़ा सा मतलब ज्यादा का है। स्कूल 8 बजे स्टार्ट हो जाता है तो 7:45 के करीब पहुंचना होता है, लेकिन वहां पर जो है 10 बजे की ट्रेनिंग है, और आधा घंटा जो है वैन वाले ने हमें लगाया था, हमने वैन बुक की थी वहां के लिए, तो उसने आधा घंटा हमें लगाया था, प्लस यहाँ से थोड़ी देर जाने का, तो मतलब आधा घंटे से लगाओ 40 मिनट के करीब का हमारा है।
तो मेरे पास फिर भी वहाँ 10 बजे पहुंचने के हिसाब से भी मैं यहाँ पे 9:10 पे निकलूंगी, तो भी वहाँ बिल्कुल राइट टाइम पहुंच जाऊंगी। तो पूरा 1 घंटे से भी ऊपर टाइम मेरे पास सुबह है। तो कपड़े ये है कि मैं इतना अभी नहीं ले रही हूँ, सुबह देखेंगे क्या पहनना है और फिर आयरन वगैरह हो जाएगा। अभी का जो काम है वो एक तो मुझे बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह देख के रखनी थी, तो वो मैंने रख दी उनको सुलाने से पहले, ये शूट करने से पहले। तो ये काम हो गया। अब सुबह की तैयारी करेंगे। कुत्ते भौंकने लगे हैं, उनको लग रहा है कि ये बोलना बंद करे तो हम भी सोएं। मुझे ना कई बार ऐसा लगता है कि मेरी आवाज शायद बाहर जाती है, और इसलिए वो ज्यादा भौंकते हैं, क्योंकि कई बार गेट के पास ही भौंक रहे होते हैं। तो चलो उन्हें भी सोने देते हैं, मैं भी सो जाती हूँ। व्लॉग यहीं पर खत्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।